कहा जाता है जिस घर में हंसी गूंजती है वहां जिंदगी भी थोड़ा और खुलकर सांस लेती है, क्योंकि हंसी सिर्फ चेहरे की रौनक नहीं है, दिल, दिमाग और पूरे शरीर को राहत इस हंसी से मिलती है। लेकिन हुसैन, आज हालत ये है कि लोग कामयाबी की दौड़ में हंसना भूलते जा रहे हैं। सुबह अलार्म से शुरू होती है, दिन टेंशन में गुजरता है, रात मोबाइल और चिंता के बीच कट जाती है और मुस्कान कहीं पीछे छूट जाती है। और दुनिया भर में स्ट्रेस, अकेलापन, ओवरवर्क और एंजाइटी बढ़ रही है। इसलिए जापान के यामागाटा प्रांत ने एक अनोखी पहल की है। लोगों से कहा गया है कि हर दिन कम से कम एक बार खुलकर हंसिए, घर में भी, ऑफिस में भी, और महीने की 8 तारीख को लाफ्टर डे की तरह मनाइए। वैसे अमित, ये इत्तेफाक से आज महीने की 8 तारीख भी है और यामागाटा यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने भी इशारा किया कि जो लोग कम हंसते हैं उनमें दिल की बीमारी और जल्दी मौत का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि हंसी शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाती है। हंसने से लंग्स खुलते हैं, फेफड़े खुलते हैं, डायफ्राम जो है वो एक्टिव होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और ब्रेन में एंडोर्फिन जैसे फील गुड केमिकल रिलीज होते हैं। हुसैन, हंसने से स्ट्रेस हार्मोन भी घटता है, बीपी शांत होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, मांसपेशियों की जो जकड़न होती है वो ढीली पड़ती है, पेट की नसों तक रिलैक्सेशन पहुंचता है और दिल को भी राहत मिलती है। जबकि इसके उलट लगातार तनाव, गुस्सा, उदासी इंसान को सिर दर्द, नींद की कमी, हाई बीपी, पाचन की परेशानी, हार्ट रेस, डिप्रेशन, इम्यूनिटी डाउन जैसी दिक्कतों में धकेल देती है। तो आज सीधा सा सवाल है, जब हंसी इतनी बड़ी नेचुरल मेडिसिन है, दवा है, तो इसे जिंदगी से दूर हमने क्यों रखा हुआ है? आइए योग गुरु स्वामी रामदेव से जानते हैं हर हाल में खुश रहने, हंसने का, शरीर और मन को हल्का रखने का क्या उपाय है, कैसे इसे जिंदगी में वैसे ही शामिल किया जा सकता है जैसे कुदरत ने हमें इसे शामिल करने को कहा है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। मुस्कुराता हुआ प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, जब हम मुस्कुराते हैं तो ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन्स, 37 बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स, उनसे बनने वाले सभी टिश्यू, ऑर्गन्स, पूरा अस्तित्व हमारा मुस्कुराता है। और जब हमारे इस पिंड में मुस्कुराहट होती है, प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, तो हम इस ब्रह्मांड की एक बहुत ही सशक्त यूनिट है। तो पूरे ब्रह्मांड में हमारे खुशी के, हमारी प्रसन्नता के, हमारे आनंद के वाइब्रेशन पहुंचते हैं। तो ये पिंड और ब्रह्मांड की जो कनेक्टिविटी है वो भी इसके साथ जुड़ती है। आज हम निरामयम के इस प्रीमियम पूरे अनुष्ठान के साथ, और मेरे दाहिनी ओर देखो, पूरा लौकी, तोरई, पेठा इतना ज़बरदस्त है, सब देख देख करके खुश हो रहे हैं। हाँ, कुछ उसमें लगे हुए, कुछ इतने भारी हो गए वो वजन से नीचे गिर गए और इसमें कहीं बगुले बैठे हैं, कहीं पंछी बैठे हैं, और इतना सुरम्य वातावरण है, ऐसी दिव्यता। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, सूर्य नमस्कार, ऐसे ही योग की इस अभ्यासों से अपने भीतर के प्रसन्नता को, स्वामी जी, जो बात आप बरसों से, सहजता, अपने भीतर की प्रसन्नता, जो बात आप बरसों से देश के लोगों से, दुनिया भर के लोगों से कहते आए हैं जी मेरे भाई, और सबको हास्यासन करवाते रहे हैं आप, वही बात जापान में यामागाटा प्रांत के लोगों से कही जा रही है कि भाई दिन में कम से कम एक बार ज़रा खुलकर हंस लीजिए। आप ऑफिस में हैं, हंसी खुशी का माहौल वहाँ पर बना के रखिए। महीने की 8 तारीख को लाफ्टर डे की तरह से मनाइए, और हमने इसीलिए 8 तारीख को ये सब्जेक्ट चुना है क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि हंसने से बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, स्ट्रेस घटता है। तो आज की शुरुआत स्वामी जी हास्यासन से करवाइए, और उसके बाद यौगिक जॉगिंग और पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग के साथ फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर पावर योगा की तरफ जोर से हंसो पूरे आनंद से। अच्छा, किसी को दांत फाड़ करके हंसने में शर्म आती होता है, ऐसे ही मुस्कुराए। तो ये भाई साहब हमारे हिसार से ना,
हाँ, कौन सी जगह से? मंडी आदमपुर जी। वहाँ से बड़े बड़े लोग पूरे देश दुनिया में छा कर खे भाई थारे। हाँ, तो देखो ये सब अभ्यास, ये हमारे देखो पीछे फव्वारा भी मुस्कुरा रहा है। पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, चिड़िया, सारी सृष्टि, सब कुछ हमको तो मुस्कुराता हुआ दिखता है। और जब हम प्रसन्न होते हैं ना, तो सारी सृष्टि हमें प्रसन्नता की मुद्रा में नज़र आती है। और जब हम मायूस निराश हताश हो जाते हैं, तो सारी दुनिया हमें ऐसी गमगीन सी नज़र आती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए मुस्कुराइए और पूरे इस अस्तित्व में, सब नाम रूप स्वरूपों में जो सहज सौंदर्य है, सहज प्रसन्नता है, 8 तारीख को ठाठ से हंसिए और फिर देखिए जिंदगी कितनी अच्छी हो जाती है। जिनसे बन पाए वो सूर्य नमस्कार भी ऐसे हो जाए तो कितना अच्छा है ना ये। और जब प्रसन्नता में हम जीते हैं, तो ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन से 100 ट्रिलियन से ज़्यादा खुशी के, आनंद के, प्रसन्नता के फव्वारे से छुटते हैं। स्नैप्स, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग 37 ट्रिलियन सेल्स तक हो जाते। हम अकेले नहीं मुस्कुराते। जब हम मुस्कुराते हैं तो ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन्स, उनसे निकलने वाले 100 ट्रिलियन से ज़्यादा पॉजिटिव, सकारात्मक, हास्य के, प्रसन्नता के, हैप्पीनेस के सिग्नल 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुँचते और पूरा शरीर आनंद से सरोबार हो जाता है। पूरी चेतना, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान में आनंदमय कोश। तो सुबह सुबह हंसिए, मुस्कुराइए। जिनसे दंड बैठक लग जाए तो ये दंड बैठक ऐसे लगाइए, नहीं तो इतना ही कर लीजिए। थोड़ा हलचल होनी चाहिए, ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये हलचल इसलिए भी होनी चाहिए कि हलचल जिंदगी की निशानी है। उल्टे लेट करके चलो। शांत हो गए तो फिर कहानी कुछ और हो जाएगी। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब इंसान मुस्कुराता है तो ब्रेन भी उसे खुशी का सिग्नल मानने लगता है। यानी चेहरे की मुस्कान से दिमाग, स्टेट ऑफ माइंड जो दिमाग का है वो बदल सकता है। जो लोग लगातार तनाव, ओवर थिंकिंग और चिड़चिड़ेपन में रहते हैं, उनके लिए पावर योग स्वामी जी कैसे हैप्पी हार्मोन्स को एक्टिव कर सकता है? और ये मुस्कुराना, खुश रहना इतना मुश्किल काम क्यों हो गया देखो, स्वामी जी? जब हम नृत्य करते हैं, जब हम संगीत करते हैं मेरे भाई हुसैन जी, नृत्य में, संगीत में, म्यूजिक, डांस, कथक, भरतनाट्यम और जो भी जिसको पसंद आए भाई, कुछ ना कुछ हलचल जारी रहनी चाहिए। कथक में, भरतनाट्यम में, अब तो हम तो यहाँ तो उसको पतंजलि यूनिवर्सिटी में विधिवत पढ़ाई भी करवा रहे हैं, भुजंगासन। तो दौड़ लगाओ, स्विमिंग करो, हार्ड वर्क करो, खेलो खूब। 1 घंटा तो जम करके खेलना चाहिए सबको। हाँ, ये हमारे जीवन के घटक है। 24 घंटे का जो समय है उसको ठीक से विभाजित करें। टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट का एक आज सूत्र दे दिया आपने। ऐसे हर समय सहजता, प्रसन्नता, और 1 घंटे तो पूरी प्रसन्नता के साथ पावर योग में भुजंगासन, सहज दंड, हनुमान दंड, वृश्चिक दंड, पार्श्व दंड सब करवाएंगे। और इस सहजता और प्रसन्नता से ये हमारा बालक देखो थोड़ी सी उम्र का इंदौर से आया है, हाँ, माता अहिल्याबाई की नगरी से, और इसने 68 यूनिट इंसुलिन बंद कर दिया। लो, संगीता जो और ज्योत्सना उसके पीछे, इन्होंने भी अपना शुगर एकदम नॉर्मल कर लिया। और ज्योत्सना के तो क्या नाम है, शैलेंद्र और शैलेश, उसके तो खोपड़ी में नई खेती उगाई है। ओहो, नरेश का लीवर सिरोसिस ठीक हो गया ऐसे। और ये आयरलैंड से आए हमारे भाई, आयरलैंड से, और सुरभि और सुनील, इन्होंने एक का लंस पूरा सफ़ेद हो गया था, उसने प्राणायाम करके और भुजंगासन, गोमुखासन करके जो व्हाइट लंग्स था उसको दोबारा पिंक कलर का कर दिया। पिंक रिवोल्यूशन आ गया इसके अंदर, रेड रिवोल्यूशन आ गया। ला, हाँ। और पत्नी के घुटने टूट गए थे, सब बोल रहे थे लेगामेंट फूट गई, इधर उधर निकल गए। उसने प्राणायाम किया, लाख शादी लिया और
दूध में हल्दी शिलाजीत आदि, अब एकदम फिर से डांस कर रही है। तो लो ये ऐसे, ये है जिंदगी। अच्छा स्वामी जी देखिए, ये एक लोग बड़ी न जाने मजेदार सी बात है कहाँ इधर उधर नैराश्य में, कुंठाओं में। कि अगर किसी को गुस्सा आ रहा हो जी मेरे या भाई। कोई सामने गुस्से में खड़ा हो आपके और उससे कोई ऐसी बात कह के अगर उसको हंसा दिया जाए तो उसका गुस्सा यूं छू मंतर हो जाता है एकदम से। ठीक वैसे ही जैसे जलती हुई आग पे पानी फेंक दिया गया और आग बुझ गई हो। लेकिन उसी तरीके से इसको अगर उलट दिया जाए कि कोई अगर हंस रहा है, एकदम ठीक कहा आपने। कोई अगर हंस रहा है तो उस वक्त उसको गुस्सा नहीं आता। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि लोग फिर हंसी की इंपॉर्टेंस समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। अब दिन में लोग कम से कम एक बार तो मुस्कुरा ही सकते हैं, हंस सकते हैं, लेकिन गुस्सा करने का कोई मौका लोग नहीं छोड़ते। जरा सी बात पे गुस्सा करके दिखाते हैं कि भाई देखो हम कितने टाइट आदमी हैं, है ना। शायद उसके पीछे यही मकसद होता होगा। अब इसका असर ब्रेन तक जाता है, ब्रेन की मांसपेशियों पर भी पड़ता है। कंधे की जकड़न, गर्दन टाइट हो जाना, कमर दर्द, पूरे शरीर में इसका असर पड़ता है। तो स्वामी जी जरा मसल्स को रिलैक्स और मजबूत रखने के लिए कुछ आसन करवा दें, और जरा ये जो खुद को टाइट दिखाने के चक्कर में गुस्सा कर रहे हैं उन लोगों की चूड़ी जरा टाइट कीजिए। फिर मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन। लोग इसलिए नहीं मुस्कुरा रहे साहब, सियाओं की सुन्नियों ने सियाओं की मुस्कुराहट छीन ली है। शैव, शाक्त, वैष्णव एक दूसरे को टांग खिंचाई में लगे रहते हैं। सनातनियों में सनातनी, जैन, बुद्ध, सिख एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हैं। और इधर ईसाइयों में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स एक दूसरे की खुशियां मान लो छीन सी ली है। चलो हाँ, और ट्रंप ने तो सारी दुनिया की खुशी छीन रखी है। पुतिन ने जेलेंस्की ही नहीं, रसिया ने यूक्रेन ने रसिया की, ये जो रस्सा कसी चल रही है, राजनीतिक पूरे हथकंडों ने पूरी दुनिया की खुशियां छीन रखी है। मजहबी उन्माद ने, जातिवाद ने, ओहो भेदभाव ने, ओहो मंदिरों में चंदा चोरी बता रहे हैं, उसमें लोग कह रहे अरे भाई यहाँ भी घोटाला हो गया, ऑफिसों में घोटाला हो रहा है, वहाँ पर भी जो है रिश्वतखोरी के बिना कोई काम नहीं होता। तो कुछ वैश्विक कारणों से, कुछ राजनीतिक कारणों से, कुछ धार्मिक कारणों से, कुछ सामाजिक कारणों से जब से सिया ने केतन को धक्का मारा है तब से हर पति को रात को सपना आता है पत्नी ऊपर से धकेल रही है और वो बेचारा मरा जा रहा है और वो कह रहा है सिया भगवान तुझे माफ नहीं करेंगे। तो ये जो कुछ दुर्घटनाएं हो जाती है ना मेरे भाई, ये करंट इश्यूज की बात कर रहा था, ये जो आपस में अविश्वास है, हम तो कहते हैं सभी में एक आत्मा का वास है, तो सबको आत्मभाव से देखो। ये योग का भाव आत्मभाव जगाता है और जो हमारे जीवन में कई प्रकार से हमारी खुशियां छिन गई है ना, उसको हमें वापस लौटाता है। ये हमारे में सुबह उठ करके आए तो कर्नल साहब क्या नाम है, मोहम्मद यासीन जी के लिए एक बार भाई जोरदार ताली बजा दो। मोहम्मद यासीन साहब हमारे आर्मी के रिटायर्ड पर्सन है लेकिन लग नहीं रहे, अभी भी काम कर रहे। क्या क्या ठीक किया आपने, क्या ठीक किया? नहीं, बीमारी क्या ठीक की? माइक में बोलो। कई साल से हाँ, आपका ग्रिट, हाँ चालू है, तो चालू है, चालू। तो प्रोस्टोग्रिट एक मेडिसिन आपका है सर, वो लिया मैंने जी प्रोस्टेट ठीक कर लिया। जी सर, जी सर। और आपके योगा से ला मोहम्मद यासीन हमारे भाई, इनमें कोई मजहबी उन्माद नहीं है। इनको है कि योग अपने पुरखों की विरासत है और हमारे सबके पुरखे एक ही थे। और हमारे इंडियन आर्मी हमें यही सिखाता है सर। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन मोहम्मद यासीन जी। देखो हमारे साथ रोज हमारे देखते हो ना आप इंडिया टीवी पर, जी जी, मीनाक्षी, ज्योत्सना, अमित के साथ जी, कौन जी। रहते हैं? हुसैन भाई हमारे। यस हाँ, तो ये है। तो देखो ये बात ना हास्य आनंद की थी, इसलिए मैंने मोहम्मद यासीन भाई का भुजंगासन, शलभासन, तो कमर तो ठीक करनी है, लोगों के विचार ठीक करने हैं। लोगों के दिलो दिमागों में जहर घुल गया है, नफरत घुल गई है, अविश्वास बढ़ गया है। द बिगेस्ट क्राइसिस इन दिस वर्ल्ड इज लैक ऑफ
लैक ऑफ लव, ये प्रेम, भरोसा, विश्वास घट रहा है ना, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा और सुबह सुबह सबको योग कराना पड़ेगा, अब बात बन जाएगी। तो देखो मेरे भाई, गर्दन की कमर की अकड़ तो ठीक कर दी, अब जीवन पर पकड़ अच्छी हो जाएगी। स्वामी जी, एक चीज़ मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ और शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि आपके साथ मोहम्मद यासीन जी हैं, उन्होंने कहा कि वो इंडियन आर्मी से हैं। तो स्वामी जी, मैं भी बड़ा हुआ हूँ कैंटोनमेंट के एरिया में, आर्मी बेसिस में। तो वहाँ पर स्वामी जी एक बहुत ख़ास चीज़ मैंने हमेशा बचपन से देखी है कि वहाँ पर मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च और साथ ही साथ जो इस्लाम को फॉलो करते हैं उनके लिए मस्जिद, सब एक साथ होती है। स्वामी जी, जब आप मंदिर के लिए जाएंगे तो आपको सबके दर्शन करने का मौका मिल जाएगा। एक बहुत अच्छा संदेश इंडियन आर्मी की ओर से दिया जाता है स्वामी जी। और एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ पूरी आर्मी में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को लेकर के, हिंदू मुसलमान को लेकर के। जब ऐसा आर्मी में हो सकता है तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता? बस दिमाग खराब है लोगों के, और कुछ ऐसे धर्म के ठेकेदार, मजहब के ठेकेदार, कुछ राजनीति के लोग लोगों को लड़ाते रहते हैं। इसलिए हम तो कहते हैं, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए, आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे। देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे, एक है लहू का रंग पहचान के लिए। जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, ओहो सब कुछ बांट दिया। धरती बांटी, सागर बांटे, मत बांटो इंसान को। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, कोई नीच न कोई महान, सबके सब है एक समान। तो चलो, ये बहुत जरूरी संदेश जो था। आप बात और कह रहे हैं, चारों तरफ लोग ऐसे ही पगलाए से, घबराए से, सदियों से डरे सहमे से रहते महान हैं। बड़े लोग ये कब कहते आए, जोड़ने का काम करते हैं, योग करते हैं जोड़ना। जी मेरे भाई हुसैन जी, ये बातें स्वामी जी जो अभी आपने कही, ये बातें सदियों से लोग, बड़े लोग कहते आए हैं कि सब एक बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन ये सच्चाई है ज़माने की कि ज़माने में भेदभाव भी है और सब एक बराबर है भी नहीं। ये सब कुछ दिख रहा है, प्रैक्टिकली ऐसा ही ज़माने में चल रहा है। लेकिन कभी ना कभी हालात और बेहतर होंगे और कोशिश तो करते ही रहनी चाहिए हमेशा। स्वामी जी, बात आज हमारी सारी हो रही है हैप्पीनेस से जुड़ी हुई। अब ये जो हैप्पीनेस है, इसका सीधा सा रिश्ता हमारे दिल से है। स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस हाई बीपी, धड़कन बढ़ने और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ाते हैं। तो खुश रहने से हार्ट अटैक और दिल की बीमारियों का खतरा घटता है। अब दिल आपका जिससे खुश हो रहा है, मुस्कुराने से, हंसने से, उसको करने से भाई आपको रोक कौन रहा है? तो स्वामी जी जरा दिल को हेल्दी करवाइए, और जरा जो लोग मुंह फुलाए बैठे हैं, जरा उनसे पूछिए भाई क्यों मुंह फुलाए हुए हो? हाँ, जो मुंह फुलाए बैठे हैं उनके गुब्बारे से फुलाते हैं, नहीं तो फूट जाएंगे लोग। तो अब उनके खुशियों के गुब्बारे उड़ाते हैं। पवन मुक्तासन, पादा उष्ट नासा स्पर्शासन, सेतु बंदासन। जो मुटिया गए हैं वो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर रहे हैं, अपने अपने अभ्यास। और लौकी का पेठे का जूस, आज हम खेत में ही आ गए हैं। खेत में और पेट में दोनों ही जगह गड़बड़ है। खेत में लोगों ने जहर डालने शुरू कर दिए, वही शाक सब्जियां, फल, दूध, दही आदि बन करके। हाँ, क्योंकि जो हम फ्रूट, ड्राई फ्रूट, साग सब्जियां, दूध, दही आदि जो कुछ खा रहे हैं सब खेत से पेट में आ रहा है, और ये पूरा का पूरा साइकिल गड़बड़ है। इसलिए हम अर्धलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन साइकिलिंग करते करते जीवन का साइकिल भी बता रहे हैं। और मस्त ब्रेन के बाद अब जो है आगे एक एक करके सारी समस्याएं जो हो रही है, स्पाइन को तो अच्छा कर दिया, ब्रेन के लिए जो कर सके उनको तो ये करना चाहिए। सर्वांगासन और शीर्षासन, ब्रेन की कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, हार्ट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ब्रेन हार्ट के लिए सर्वांगासन, हलासन, भुजंगासन, वक्रटासन पहले ही करवा दिया। हाँ, हार्ट की प्रॉब्लम होने के बाद शीर्षासन नहीं करना। हार्ट की प्रॉब्लम होने के बाद तो फिर होले होले प्राणायाम ही करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन होने से पहले कर लो।
बचाव में ही बचाव है, बाकी तो चारों तरफ बीमारियां, रोग, घात लगाए बैठे हैं। तो ये हार्ट के लिए सबसे अच्छा है गोमुखासन। चल ऐसे हो जाए तो अच्छी बात है। बीच बीच में सूरज झांक झांक के देख रहे हैं कि योग कर रहे हैं सब और फिर बादलों में छिप जा रहे हैं। वहां पर भी संघर्ष चल रहा है, बादलों के बीच, सूरज के बीच कौन किसको ढांप लेता है। ऐसे ही पूरे जीवन में एक संघर्ष है, देवासुर संग्राम है, धर्म युद्ध है, भीतर भी युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में योग बचाएगा। हाँ, योग ही पार लगाए, नहीं तो आहा। तो ये हार्ट के लिए गोमुखासन, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, खाली पेट कार्डियोग्रिड, खाने के बाद हृदयामृत, और पूरा जीवन ही रूपांतरित हो जाता है। ये है महिमा। मस्तिष्क के लिए फिर मेधावटी मेमोरी ग्रिड, एकदम रिलैक्स, नींद अच्छी आती है मेधावटी खाने से। मेधावटी 1-2 गोली खा लिया करो। जिस दिन ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया हो पत्नी से, पति से, पड़ोसियों से, कई बार ऐसे नाराज हो जाता आदमी। स्वामी जी, ज्वाइंट फैमिली में जो ताऊ जी हुआ करते हैं, कई बार ऐसी पागलपन सा उठता है। ज्वाइंट फैमिली में स्वामी जी जो ताऊ जी होते हैं, थोड़ी सी लंबी सी मोच कर्री वाली बिल्कुल, और वो एकदम खुर्राट से बने रहते हैं, सारे बच्चों पे उनका रौब होता है। तो इसके पीछे क्या वजह रहती है? क्या इसके पीछे लॉजिक था पहले के वक्त में? अब तो खैर ये सब चीज़ें कम है, लेकिन पहले था। ऐसा है, ये तो ताऊ हैं, फूफा हैं, ये मतलब वो फालतू की ऐंठ में घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है घर में एक आदमी का थोड़ा रोब भी होना चाहिए, हाँ, जिससे कि लोग थोड़े से ठीक से लाइन पर है। कोई जरा इधर उधर डगमगाए तो घर में वो पुलिस और आर्मी का, हाँ, वो डंडे का काम करते हैं। तो जो भी हो जिंदगी में अपनी मुस्कुराहट छीननी नहीं चाहिए। किसी कारण से कभी जो है आपकी जिंदगी में कोई संकट, संघर्ष, अंधियारा, कोई बादल छा भी जाए, कोहरा छा भी जाए, हट जाएगा, कोई बात नहीं, भरोसा रखो। तो व्यक्ति को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रकृति में पतझड़, वसंत, सुबह उठते थे, देखो उठते ही घनघोर अंधेरा, फिर धीरे धीरे हो जाता है सवेरा। ये दिन और रात की तरह, पतझड़ और बसंत की तरह, ये तो जिंदगी में सब कुछ चलता रहता है प्रवाह से। और बड़ी अच्छी बात, सहजता कभी भी खोनी नहीं चाहिए। रात कितनी भी काली घनी अंधेरी क्यों ना हो, ब्रेन नर्वस सुबह सिस्टम होके रहती है। इसलिए हंसने मुस्कुराने का जो भी मौका जिंदगी दे रही है, उसे चूकिए मत। यही स्वामी जी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी जी देखिए, हंसने के वक्त जो है वो फेफड़े भी खुलते हैं, डायफ्राम जो है वो एक्टिव होता है और शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर हो जाता है। यानी हंसी भी एक तरह की नेचुरल ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी है, एक तरह की दवा है, मेडिसिन है। अब जिन लोगों को स्वामी जी सांस फूलने की परेशानी है, कमजोरी, सुस्ती या फिर कम एनर्जी महसूस होती है, उनके लिए लंग्स की पावर बढ़ाना तो बहुत जरूरी है। एक तो उनको भुजंगासन, दूसरा गोमुखासन, तीसरा उनको तीनों प्राणायाम ऐसे। भस्त्रिका, और जो हमारी तरह से ठाट बाट से कर सके। लेकिन पहले फेफड़े कमजोर हो। सुनील जी ने धीरे धीरे अब पावर बढ़ा ली है, एक साथ में जोर से नहीं करना। पूरा फेफड़ा गड़बड़ा गया था। अमेरिका, ब्रिटेन के डॉक्टर्स ने कह दिया था, आयरलैंड के डॉक्टरों ने, यूके में, कि भाई NHS नेशनल हेल्थ सर्विसेज के डॉक्टर्स ने कह दिया था, भाई तुम्हारा फेफड़ा तो गया, 10 साल के बाद तुम जियोगे या ऊपर जाओगे कोई भरोसा नहीं। लेकिन ये तो जम गया यही धरती पर। अभी जो है यमराज इसकी प्रतीक्षा करता करता बूढ़ा हो गया बेचारे, उसको ही हार्ट अटैक हो गया, उसके लंग फेफड़े फेल हो गए, ब्रेन स्ट्रोक कर दिया उसको ही। तो फेफड़ों के लिए भस्त्रिका, कपालभाति,
अनुलोम विलोम, उज्जाई, ब्रोनकोम चूसो। थोड़ी प्रॉब्लम है तो 2 नहीं तो 4 मुंह में डालो और धीरे धीरे उसको चूस लो। वो अप्रतिम लाभ करती है ब्रोनकोम, कंठामृत। फिर स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, ओहो जबरदस्त है। और खाने के बाद स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड शहद से ले लो। कितनी जबरदस्त चीज है। दूध में हल्दी, अदरक, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलैठी, इसको उबाल करके पी लो साहब। और उबालने के बाद, छानने के बाद थोड़ा केसर डाल दो 1-2, और वो भी बाबा केसर, पतंजलि का एकदम 100% प्योर है। हालो, मीठा का शौक है तो थोड़ा हनी डाल करके पी लेना, नहीं तो डेट सिरप डाल करके पी लो। आहा हा, आनंद हो जाएगा। फेफड़े एकदम फर्स्ट क्लास। स्वामी जी, अभी आप यमराज जी की बात कर रहे थे, ये तो ऐसे ही एक सवाल जरा दिमाग में आया है। ये स्वामी जी, यमराज जी एक ही हैं या बहुत सारे हैं? या उन्होंने फ्रेंचाइजी दे रखी है अलग अलग गांव शहरों में लोगों को? कैसे चल रहा है काम उनका? ये काबिला जबरदस्त प्रश्न पूछा है। तो दरअसल जैसे हनुमान जी के जो हनुमान जी को स्मरण करता है, उसी के सामने अनेक अनंत रूपों में हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। तो ये देवता और असुर अनंत रूपों में रहते हैं। जैसे हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, जो भक्त पुकारता है उसी के सामने प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही यमराज ने अपने मल्टीपल रूप कर रखे हैं। तो यमराज भी जो है अनंत रूपों में रहता है। एक व्यक्ति के लिए एक यमराज अपॉइंट कर रखा है। वो सूक्ष्म है। ये तो जगत में तो ये जो उसके फोटो दिखाते हैं ये तो ऐसे काल्पनिक हैं। तो हर एक के ऊपर यमराज मंडरा रहा है। जैसे ही सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और पर्ची कटी। ब्रेस्ट हार्ट अटैक, लीवर किडनी फेलियर, कैंसर। और नहीं तो कई बार आदमी को ऐसे वो नेगेटिव एनर्जी, ये एक ऊर्जा है। यमराज एक नेगेटिव एनर्जी है। बाकी कोई ऐसा वो जो रूप रंग दिखाते हैं ऐसा कोई यमराज नहीं है। एक नेगेटिव एनर्जी है। जब ज़्यादा हो जाती है तो आदमी खुद को ही मार लेता है, खुद ही यमराज हो जाता है। तो तुम ही जब खुद को मारते हो तो खुद ही क्या हो गए? यमराज। मतलब वो स्वामी जी, जब तुम प्रसन्न हो, वो एक भैंसे के साथ चले आ रहे हैं, तो वो सारी कहानियां हैं। कृष्ण हो, हनुमान हो, शिव हो, मृत्युंजय, काल के महाकाल तुम ही हो, काल भैरव जी मेरे भाई। वो भैंसा के साथ स्वामी जी तस्वीर, वो कहानी है सिर्फ एक। वो सब सिंबल्स है, खाली समझाने के लिए बता। ठीक है, चलिए इसी बहाने थोड़ा सा हम सब लोग हंस भी लिए। यमराज जी को हंसने का ज्यादा मौका तब मिलता होगा, दिखाई दे तो सपने में पॉजिटिव एनर्जी है। जब लोग बीमार होते होंगे, यमराज जी को खबर मिलती होगी कि भाई इनको इनकी पर्चियां कटने वाली, इनको ले चलना है, तो उनको ज़्यादा खुश होने का मौका क्यों दें भाई। तो जब इंसान स्वामी जी तनाव के में रहता है तो उस वक्त पेट भी जो है वो बड़ा ख़राब सा रहता है। बहुत सारे लोग एसिडिटी की शिकायत करते हैं, कब्ज़, गैस, भूख का कम लगना, ये तो बड़ी परेशानी है कि तनाव है तो भूख नहीं के बराबर लगेगी। और कई बार इमोशंस की वजह से ईटिंग बढ़ जाती है तो कई बार घट जाती है। आदमी तनाव में होता है, गहरे गम में, दुख में होता है, कोई बड़ा नुकसान हो जाए, कोई अपमान हो जाए, कोई ऐसी अनहोनी हो जाए तो आदमी इतना गमगीन हो जाता है। भूख, प्यास, सोना, जागना, उसकी नींद उड़ जाती है। भूख। स्वामी जी, पेट को जरा उदासी से बाहर निकालिए, की खुशी खत्म। पेट को जरा खुश होने का मौका कैसे मिलेगा ये बताइए। हाँ, पेट भी बेचारा मायूस हो जाता है। उसको पेट को खुश करने के लिए जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी। मुझे लगा आप पूरी सब्जी, कुछ हलवा, पराठा बताएंगे। खुश करने के लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन करें और अनार दाना खिलाएं। अनार दाना खाते, अच्छा अनार को काटो, अनार खिल खिल के बाहर निकलते हैं। ऐसे पेट में हा पूरा पेट खिल खिल के मुस्कुराने लगता है। उसके अंदर सारे जो है हेल्दी बैक्टीरिया और प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, सारे करीब 2 किलो अच्छे जीवाणु हैं। वो सारे गट बैक्टीरिया, गट हेल्थ, पेल्विक हेल्थ, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये बड़े जबरदस्त आसन है।
और खाली पेट लीवोग्रिट लें, खाने के बाद द्राक्षासव, खाने के बाद कुमारियासव, कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी जैसी आवश्यकता जिसकी ब्रेन नर्वस सिस्टम गड्ढमड्ढ हो रखा, नींद नहीं आती, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, द्राक्षासव सबके 2-2 चम्मच मिला करके पानी में डाल करके पी लो। ना वाइन पीने की जरूरत है, ना बियर पीने की जरूरत है, ना वोडका पीने की जरूरत है। सब फालतू की चीजें आदमी ने, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन, ये सब मंडूकासन, ऐसे ये बड़े जबरदस्त है। इससे पेट एकदम हैप्पी हो जाता है, भूख बढ़िया लगती है, वक्त से पेट साफ भी हो जाता है, खाया पिया हजम भी हो जाता है, न गैस न कब्ज न एसिडिटी, ये पाचन तंत्र अच्छा रहेगा तो फिर पेट फिट लाइफ हिट। तो ये अब रोज कब्ज के लिए कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, कुछ पंचसकार चूर्ण खा रहे हैं, कुछ जो है और इधर उधर की चूर्ण चटनी खा करके पेट को गड़बड़ा रहे हैं। सनाई पत्ती वाले नमक वाले चूर्ण, चाहे कोई कायम चूर्ण खा रहा है, चाहे कोई नित्यम चूर्ण खा रहा है, कोई पंचसकार खा रहा है, कुछ ना कुछ, कोई जमाल घोटाई रगड़ के पी रहा है। भैया ये सब मामला छोड़ दे, योग कर ले। ओ स्वामी जी, अब तक हमने हंसने और खुश रहने के इतने फायदे बता दिए हैं कि मुझे नहीं लगता कि आज के बाद कोई आदमी जो है खुर्राट से ज़िंदगी जीना पसंद करेगा। सब हंसने और मुस्कुराने के बहाने ढूंढेंगे। और स्वामी जी, जो लोग खुश रहना जानते हैं, यानी खुश मिजाज जो लोग हैं, वो ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों का सामना भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बड़ी मजबूती से डट के करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग से शरीर का जो हीलिंग पावर है और जो इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम है वो भी बेहतर होता है। तो जो लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं स्वामी जी, या थका थका सा महसूस करते हैं, जल्दी रिकवर नहीं कर पाते, ज़रा उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले कुछ अभ्यास करवा दीजिए और उनको भी बताइए कि हंसना जो है वो कितना फ़ायदेमंद है। हाँ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक तो मरकटासन, एक दूसरा ये 2 हो गए, फिर तीसरा ये हो गया, ऐसे ऐसे। इतना ना भी हो तो कोई बात नहीं, जितना हो जाए उतना। और फिर ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है भुजंगासन, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड। और चीनी छोड़े, शहद, हनी, गुड़, शक्कर आदि खाएं, खजूर, मुनक्का, अंजीर आदि इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें दे रखी है। रिफाइंड ऑयल छोड़े, गाय का घी, सरसों का तेल, तिल का तेल आदि नेचुरल ऑयल, नेचुरल घी आदि खाएं। सिंथेटिक दवाइयाँ छोड़े। मैंने पूछा बेटे मोहित से, बेटा कैसे हुआ टाइप 1 डायबिटीज़? बोले बाबा जी ऐसे ही सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक ऐसे खा लेते थे, उसी से हो गया। तो भैया इम्यूनिटी बढ़ाओ, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक जूते चप्पल कपड़े, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सारे चारों तरफ पोल्यूशन रेडिएशन फैला पड़ा है। एक बार सुबह सुबह 100 बार ऐसे भुजंग आसन कर लिया करो। 2 मिनट लगते हैं भैया। कितना? 2 मिनट। हम तो 1 ही मिनट में कर देते हैं, ऐसे इतनी फास्ट स्पीड से करते हैं। देखो ऐसे ऐसे, ये ऐसे। अब आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है, लेकिन होले होले करके भी कर लेना। 100 साल तक बूढ़े नहीं होंगे, होले होले कर लिया। लो भाई, अब तो सब बड़े खुश खुश नजर आ रहे हैं। क्या बात है, बड़े मुस्कुरा रहे हैं। बाबा जी, जीवन बदल गया है। अब स्वामी जी, गुरु की शरण में आकर के हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, गिले शिकवे कर अपना हाल ना बिगाड़िए। तो हर हाल में खुश रहना संतों से सीख लेना। मैं तो रे संतारा कई जो दास, जिन्होंने मोहे तार लिया, जिन्होंने मन मार लिया, अपने मन को मार के उसके पार आत्मा परमात्मा के द्वार जो पहुंच गए, उनमें कोई अंतर नहीं। संत कहो या राम, ऐसे हो जाते मेरे राम। ऐसे अच्छे लोगों के साथ हिलजुल के मिलजुल करके रहे, उनके साथ उठे बैठे,
अच्छी बातें सोचे, अच्छी चीज़ें देखे, अच्छी चीज़ें सुने, अच्छी चीज़ें खाए पिए, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। तो फालतू के चक्करबाजी में पड़े, इधर उधर के लड़ाई स्वामी जी। में। तो भस्त्रिका करें, कपालभाति करें। जी मेरे भाई। स्वामी जी, आपके साथ तो अच्छी बातों पर हम सब मुस्कुरा लेते हैं, लेकिन आजकल तो स्वामी जी लोग पैसे देकर गंदी बातों पर मुस्कुराने जाते हैं। तो मुस्कुराना किस पे चाहिए, अच्छी बातों पे या गंदी बातों पे? हाँ, आजकल लोग किसी को गिरता हुआ देख करके भी हंसते हैं। है, देखो पड़ गया, है, देखो नाली में गया, है, देखो उसने उसको धक्का मार दिया, खून खराबा हो रहा है। लोग किसी को गिरता हुआ देख करके भी हंसते हैं। ये पाप की निशानी है, ये अधर्म की निशानी है। ये जुल्म और जाति देख करके जो हंसते हैं ना, उसने उसको ठोक दिया, उसने उसके ऊपर मिसाइल ठोकी, उसने उसके ऊपर बम पटाखा फेंका। ये जो दूसरों को गिरता हुआ देख करके मुस्कुराते हैं ना, देखना एक दिन वो कहते हैं ना, दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदते हैं, दूसरों को दुखी देख करके जो मुस्कुराते हैं, उनके दुख में भयंकर संकट आने वाले हैं। इसलिए ये अच्छी निशानी नहीं है। आप भी खुश रहें और भी खुश रहें, ऐसा कुछ करो तो जीवन बहुत अच्छा गुजरे। जियो और जीने दो, खुश रहो और खुश कुछ ना बन रहने पाए दो तो वाला प्राणायाम फॉर्मूला करें। जो है। प्राणायाम हम रोज करें। अच्छा स्वामी जी, देखिए खुश अकेले भी नहीं रहना है, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखना ये भी जिम्मेदारी है। और अगर आसपास कोई खुर्राट आदमी है तो उसको भी खुश करने का बहाना ढूंढना, उसके भी चेहरे पे मुस्कान कैसे आएगी, इसके बारे में भी कभी कभी सोचिए। स्वामी जी, आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपको बड़ा खुर्राट सा लगता है या रहा हो पहले, जिसको मुस्कुराना आपने सिखा दिया? अरे साहब, कहा है आपने जो है कहते दुखती रग पर हाथ रख दिया। बचपन में हमारे सारे के सारे चाचे एक से एक खर्राट। अरे राम राम राम, जब देखो तब लठ ठाए। तो इसलिए हम तो घर से भागे ही आए। मैंने कहा भाई चलो अपनी दाल यहाँ नहीं गलेगी। तो फिर उसके बाद जो है हमने एक आंदोलन किया, तो चारों तरफ से लठ लेकर के आगे। बाद में वो पार्टी खत्म होगी, अलग बात है। तो हमारे तो चारों तरफ लोगों ने खूब लठ बरसाए, लेकिन जिसने लठ बरसाए उनके ऊपर ही वापस आकर के पड़े और खत्म हो लिए, सच में। फिर हरिद्वार में आए तो यहाँ पर भी खूब लोगों ने जो है हमको सताया, कुछ लोगों ने। अब ज़्यादा हम उन सताने वालों की बात नहीं करेंगे। ओहो, एक तो इतना बड़ा भाला लेकर के आ गया, FIR दर्ज है उसकी अभी भी 30 साल पहले की कनखल थाने में। तो भैया बहुत लोगों ने बहुत तरह से सताने की कोशिश की, लेकिन हम भी ऐसी मिट्टी से बने हैं कि मुश्किल चाहे लाखों, लेकिन एक दिन तो हल होती है। जिंदे लोगों की दुनिया में हर पल हलचल होती है। तो हमारे गुरु ने सिखाया, बेटा तुम जिंदा हो तो इसका सबूत है कि चारों तरफ को हलचल हो रही है। तो ये सब चलते रहना चाहिए हुसैन भाई, घबराने की बात नहीं है। और विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, जिंदगी में, हर जगह, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, सब जगह कॉर्पोरेट वार चलता रहता है। युद्धस्व विगतज्वर है, जिंदगी संग्राम है। आपने तो स्वामी जी पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। नहीं सका है वो आगे नहीं बढ़ेगा, विजयी नहीं बनेगा। योग के जरिए आपने विगतज्वर है गीता का उपदेश। हाँ, आपने तो स्वामी जी पूरी दुनिया में एक तरीके से हलचल मचा रखी है, सेहत की दुनिया में भी और कारोबार की दुनिया में भी। बहरहाल स्वामी जी देखिए, WHO जो है वो अकेलेपन को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न मानता है और स्टडीज इसे प्री मैच्योर डेथ और गंभीर बीमारियों से जोड़कर देखती हैं। भारत तो वसुधैव कुटुंबकम वाला देश है, फिर भी स्वामी जी लोग फिर अकेले क्यों हो रहे हैं? योगाभ्यास के साथ साथ इस खालीपन को, इस अकेलेपन को कैसे दूर करें और कैसे लोगों से जो डिस्कनेक्ट हो गए वो कनेक्ट हो जाएं दोबारा? खालीपन, सोनापन। योग मीन्स यूनिटी। सबके भीतर एक ही आत्मा, सबके भीतर एक ही परमात्मा। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम, सिया राम में सब जग जाने। हमारे यहाँ तो अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शिव को उमा महेश्वर, शिव पार्वती के रूप में हर व्यक्ति को लक्ष्मी नारायण अपने भीतर। सोम जो तत्व है वो मातृत्व का स्वरूप है और अग्नि जो है वो पुरुषत्व का स्वरूप है। अपने इन दोनों तत्वों को बराबर बराबर बनाए रखना।
और चारों तरफ भी सारी समष्टि में सारी सृष्टि भगवान का साम्राज्य है। जो अपना साम्राज्य इसको मानते हैं कि मैं एमएलए बन जाऊं, मैं एमपी बन जाऊं, मैं सीएम पीएम बन जाऊं, मैं सारे संसार पर आधिपत्य जमाऊं, मेरी करेंसी, मेरा व्यापार, मेरा कारोबार, मेरी समृद्धि बढ़े, ये सोच ठीक नहीं है। तो सोच कैसी होनी चाहिए हमारी? सोच ऐसी होनी चाहिए हमारी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितनाम तो वसुधैव कुटुम्बकम संगच्छध्वं संवदध्वं संवनांसि जानताम देवा भाग मेधा पूर्वी संजानन उपासते। तो योग करते करते ये जो सामंजस्य की दृष्टि है, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ वननेस, एवरीवेयर वन सोल इज इक्वल, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, हैप्पीनेस, लव, कंपैशन, दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ योगा एंड स्पिरिचुअलिटी। यही है रियल मॉरलिटी, यही है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल रियल वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू। और स्वामी जी ऊपर वाले ने जो इंसानों को लड़ाई झगड़ा फसाद, कितने प्रेम से रहेंगे, सब नर करे परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरुत्सुति। ऊपर वाले ने स्वामी जी जो इंसानों को बहुत सारी खूबियां दी हैं, उनमें से एक खूबी ये हंसना मुस्कुराना भी है। अक्सर लोग कहते थे हंसी मजाक में कि देखो गधे मुस्कुराते नहीं हैं, अब तो गधे भी मुस्कुराने लगे हैं। ये तंज सुनते सुनते, ये व्यंग सुनते सुनते, तो इंसान फिर हंसना क्यों भूल रहा है? उसको हंसना एक बार आपने फिर से सिखाया है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। कल फिर मिलेंगे, सबको फिर से हंसाएंगे, निरोगी स्वस्थ बनाएंगे। आप अपना फिर से अपना इस उपचार के बाद समाचार का धर्म निभाओ। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी धन्यवाद जी। स्वामी जी।